तो हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी आरआरपीएफ कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 की। दोस्त हम बता दें आरपीएफ कांस्टेबल का 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमने करवा दिया, ठीक है। जिसकी वीडियो आप लोग को चैनल पे मिल जाएगी। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर देखने में इंटरेस्ट है तो आप लोग जाके वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और आज से हमने बताया था कि पहले 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे, उसके बाद शुरुआत होगी आपके प्रैक्टिस सेट की। तो ऊपर आप लोग देख सकते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1। यहाँ से आप लोग के जीके जीएस के सभी क्वेश्चन हो जाएंगे कवर। और मेरा यकीन मानिए, मुझ पर एक बार यकीन रखिए, आप लोग के 50 में से कम 40 से 45 नंबर आप लोग को हम दिला के रहेंगे, ठीक है। बस आपको क्या करना है, हमारे साथ जुड़ जाना है और बिल्कुल मेहनत और लगन से लग के प्रैक्टिस सेट को करते रहना है, ठीक है। और आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्जाम होने वाला है वो होने वाला है जनवरी से फरवरी के बीच में। तो अभी ये समय है और बिल्कुल मेहनत और लगन से लग जाइए और बिल्कुल अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा विनियमित होता है। तो क्या विनियमित होता है मेरे भाई? तो वो होता है आपका भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। क्या होता है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के द्वारा विनियमित होता है। तो कौन सा बैंक होता है? तो वो होता है आरबीआई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 72 देख लेते हैं। 72 दिया गया है पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तों में से एक है। तो जो आपका शर्त दिया गया इसमें से कौन सा सही वो आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका किस एक समय में एक जैसे सामानों के लिए एक समान मूल्य रूप। ये है आपकी शर्तें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 दिया गया कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए एक विनिमय की भांति कार्य करती है। तो वो करती है आपका भैया सेबी, ठीक है। 74 दिया गया का इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये हुई थी आपकी 1921 में, ठीक है। 75 दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्थिका का कार्य नहीं है। तो कौन सा उसका कार्य नहीं है भैया? तो ये है आपका भैया बजट बनाना, ये व्यवस्थिका का कार्य नहीं है, ठीक है। 76 दिया गया कि सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रणेता कौन है भैया। तो ये है आपके हॉस, लॉक और रूसो, सभी लोग हैं। तो सभी विकल्प हो जाएगा सही, ठीक है। 77 आपका देगा किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी मेरे भाई? तो वो की गई थी आपके 69वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। आपका 78 क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे आपका 78 दिया गया है यहाँ पे कि आर्टिकल 378 वर्णित करता है। तो 368 क्या वर्णित करता है? तो ये करता है आप लोग के लिए भैया आपका करता है संविधान संशोधन की संसद की शक्ति जो होती है वही करता है 368A, ठीक है। तो 79 देख लेते हैं। कौन सी हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है। तो हरियाणा में कौन सा स्थित है मेरे भाई? तो हरियाणा में जो स्थित है ना वो हो जाएगा आपका राखी गढ़ी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं आप लोग के लिए। दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चार मीनार किसके द्वारा बनवाई गई थी। तो ये आप लोग को बताना है कि भैया जो दिल्ली का चार मीनार है वो किसके द्वारा बनाया गया था। सबको पता होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट भी करेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ठीक है। अगला दिया है कि सर्वप्रथम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बना भैया। तो ये बना था भैया स्वदेशी आंदोलन के दौरान, ठीक है। अगला दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान दिल्ली सल्तनत की अल्पकालीन राजधानी थी। तो वो थी भैया आपकी देवगिरी, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा किस राज्य में स्थित है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है आपके भैया राजस्थान में। 84 दिया गया कि योत्संग त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो योत्संग मनाया जाता है आपके भैया कहाँ पे मनाया जाता है। तो ये हो मणिपुर में, ठीक है। इस त्यौहार को बिल्कुल अच्छे से कवर करेंगे और आपके इसको क्या नाम है आर्टिकल और त्यौहार, ये दो आप लोग की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और प्रैक्टिस सेट जितना हो सके उतना करिएगा, जितना प्रैक्टिस सेट करेंगे उतना रिवीजन होगा और उतना अच्छे से आप लोग की तैयारी होगी, ठीक है। भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक है। भारत कैसा राज्य है? तो भारत एक गणतंत्र राज्य है, ठीक है। और गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है दोस्त। आइए आपका अगला देख लेते हैं। अगला दिया गया कि भैया कि जलाई पाईगुड़ी नदी किनारे पर स्थित है। किसके किनारे पर स्थित है भैया? तो ये हो जाएगा आपका तीस्ता नदी किनारे स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया 87 कौन सा भौतिक लक्षण सिंधु और गंगा नदियों की घाटियों के बीच जल विभाजक की भांति कार्य करता है। तो ये करता है आपके भैया
अरावली रिज, ठीक है। भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ पर स्थित है? तो बैरन आइलैंड ये भारत का केवल एक ही है, तो इसलिए जो भारत में केवल एक ही होता है या जो प्रथम होता है वो पूछा जाता है। तो ये आपको बताना है कि बैरन द्वीप जो है आप भारत का सक्रिय ज्वालामुखी वो उपस्थित कहाँ पर है? तो ये उपस्थित है आपके भैया अंडमान द्वीप समूह में। एक चीज़ और बता देंगे, जो रेलवे का एग्जाम होता है उसमें स्टैटिक जीके से भर भर के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए स्टैटिक जीके बिल्कुल अच्छे से कवर करिएगा, ठीक है। और जो भारत में प्रथम है या जो भारत में केवल एक ही है उस पर ज़्यादा ध्यान करना है आप लोग को। गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने निम्नलिखित में से किस महाविद्यालय की स्थापना की थी? तो ये की थी भैया नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, ठीक है। भारत में कौन सा क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग पूर्वी उत्तर मानसून से प्राप्त करता है भैया? तो ये करता है आपका कोरोमंडल और रायलसीमा, ठीक है। 91 का आपका आंसर, सॉरी 91 क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। 91 है आपका दिया कि जब एक गतिशील पिंड की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गति ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? तो उसका गतिज ऊर्जा जो होती है भैया वो हो जाती है आपके उसकी चौगुनी, 4 गुनी, ठीक है। 4 गुनी जो आंसर हो जाएगा वही आपका विकल्प सही हो जाएगा। अब 92 आपका दिया गया है कि भैया 92 आपका बताना है कि निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा धारिता सबसे अधिक होती है? जल की होती है कि लोहे के लाहे के टुकड़े की होती है? तो यहाँ पे लोहे रहना चाहिए। कि सोने के टुकड़े की, क्लोरोफॉर्म की होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए भैया आपके जल की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो सबसे अधिक होती है, ठीक मेरे प्यारे से मित्रों। 93 देख लेते हैं आप लोग के लिए। उससे पहले दोस्त बता दें, वीडियो आप लोग को अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 आपका दिया गया है कि तापमान की विशिष्ट डिग्री में व्यवस्थित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण कहलाता है, उसको बोलते हैं थर्मोस्टेट, ठीक है। मनुष्य के नाखून बने होते हैं तो किसके बने होते हैं मेरे भाई? तो ये बने होते हैं आपके कैरोटीन के, ठीक है, जिसके कारण जो होता है भैया नाखून आपका बनता है। कौन सी धमनी मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन नहीं करती है? तो वह है आपके भैया पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। हरे पालक में प्रचुर मात्रा होती है, तो हरे पालक में किसकी प्रचुर मात्रा होती है? आपका हो जाएगा ए, बी और सी तीनों की, ठीक है। हरे पालक में तीनों चीज़ें पाई जाती हैं, तीनों विटामिन पाया जाता है। आइए आपका 97 क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा हाइड्रोकार्बन एलपीजी का मुख्य घटक है? तो एलपीजी का जो मुख्य घटक होता है भैया तो वो होता है आपका प्रोपेन और ब्यूटेन, ठीक है। 98 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से गैलिना के नाम से भी जाना जाता है? तो वो जाना जाता है भैया आपका लेड सल्फाइड, ठीक है। 99 आपका दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मैग्रो वनस्पति है? मैग्रो वनस्पति कौन सी है भैया? तो वह है आपका राइजोफोरा, ठीक है। वायु गुणवत्ता, तो वायु गुणवत्ता को हम और क्या जानते हैं वायु गुणवत्ता के बारे में भैया? तो ये हम जानते हैं भैया वायु की गुणवत्ता दर्शाने वाला एक पैमाना है। जो वायु गुणवत्ता है ये आपका दर्शाने वाला एक पैमाना, नीचे देख लेंगे वायु गुणवत्ता जो दर्शाने वाला क्या है? पैमाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं भैया। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति को बेंथिक क्षेत्र में पाया जाता है? या कौन सी परिस्थिति बेंथिक क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपकी भैया जल परिस्थिति तंत्र, ठीक है। आपका 102 दिया कि भारतीय संघ में संविधान का कार्य प्रमुख कहा जाता है। तो कौन होता है भैया संविधान का जो कार्य प्रमुख होता है? तो ये होता है आपका राष्ट्रपति। थोड़ा सा क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे आप लोग देख लेंगे, ठीक है। बिहार में अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के लिए कोटा 50% से बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है। तो कितना 50% से बढ़ाकर कितना करना होगा? तो ये करना होगा आपके भैया 65%, ठीक है। अगला 104 दिया गया कि कंप्यूटर में फाइल को पहचाना जाता है। कंप्यूटर में फाइल को किस नेम से पहचाना जाता है? तो ये पहचाना जाता है भैया फाइल एक्सटेंशन से, ठीक है। डिटेल के बारे में सत्य नहीं है, तो डिटेल के बारे में क्या सत्य नहीं है वो आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका दस्तावेज के प्रति इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। जो पहला विकल्प हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। 104 दिया गया है आपका, थोड़ा सा क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे, कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है मेरे भाई? तो ये करता है आपके भैया भारत के राष्ट्रपति जी, ठीक है। आइए इधर क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो रहने वाला है ये दिया गया 107 नंबर कि निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? तो वो कौन था भैया? तो वो था आपके भैया रानी लक्ष्मीबाई जी, जिनका नाम क्या था? मणिकर्णिका। 108 दिया गया कौन सा देश यूरोप में पारस्परिक सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हो गया? तो कौन सा बाहर हो गया भैया? वो देश था आपका
रूस। ठीक है। मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर की वास्तुकला की एक शैली का उदाहरण क्या है मेरे भाई? तो एक शैली का उदाहरण आपका हो जाएगा नागर शैली। ठीक है। 110वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 110वां आपका क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है भैया आपकी द लाइफ ट्री। नीचे थोड़ा सा दिया हुआ है द लाइफ ट्री। जब एक कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित हो जाती है तो एक नई कोशिकाओं कितनी नई कोशिकाओं का निर्माण करती है? तो करती है आपकी भैया 4 नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। ठीक है। भारत सरकार का जेईएम पोर्टल संबंधित है। तो जेईएम पोर्टल किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है भैया सार्वजनिक खरीद से। ठीक है। 13 नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यक्रम में बोर्ड ने कितने % कोटा की वृद्धि की मंजूरी दे दी थी? तो दे दी थी भैया 50% कोटा की मंजूरी। ठीक है। 4 क्वेश्चन दिया गया कि सॉरी 114 दिया गया कि भारत में और बांग्लादेश के बीच किस नदी के जल बंटवारे को लेकर विवाद चलता है? तो वो चलता है भैया आपके तीस्ता नदी को लेकर। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 115 जो दिया गया है कि रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे था भैया? तो रियो शिखर का सम्मेलन जो था संबंध वो था जैव विविधता पर सम्मेलन। ठीक है। नदियों में जल प्रदूषण के स्तर को द्वारा मापा जाता है। तो जो जल प्रदूषण का स्तर वो मापा जाता है भैया आपके ऑक्सीजन की विघटित मात्रा से। ठीक है। निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से कौन सा थार रेगिस्तान का हिस्सा नहीं है? तो कौन नहीं है भैया? तो वो हिमाचल प्रदेश जो है थार रेगिस्तान का हिस्सा नहीं है और बाकी जितने हैं रेगिस्तान के हिस्से हैं। किस बैंक को बिजनेस चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो वो है आपकी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। 19 दिया गया 100 कि चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर के विभिन्न रूप क्या कहलाते हैं या किस नाम से जानते हैं? तो उन्हें जानते हैं भैया आपके कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। भारत ने हाल ही में इस कम दूरी की दिशा में बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो किस मिसाइल का किया? तो वो किया भैया आपके प्रलय। ठीक है। ये आपको होते हैं 120 क्वेश्चन समाप्त। इसलिए आप लोग से ही नहीं रहेंगे। इन जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है इसको बिल्कुल अच्छे से कवर करिएगा और बिल्कुल अच्छे से पढ़ते रहिएगा। ठीक है। मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए और बिल्कुल मस्त से पढ़ते रहिए।